प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल से अपने गृह क्षेत्र में है, संसदीय क्षेत्र में लोगों में उत्साह है। जानने की कोशिश करेंगे आज की शुरुआत देव दर्शन से, कैसी रही शुरुआत? देखिए, आज सुबह सांवरिया सेठ के दर्शन किए, फिर कालका माता के दर्शन किए, जहां ये हमारे आराध्य देव हैं, हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। उन दोनों के देव दर्शन करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी कल से अवसर मिल रहा है, जिनके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन्हीं की ताकत है, उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता आज इस स्थान पर पहुँचा है। तो सब लोगों में उत्साह है कि हमारा बीच का एक साथी, हमारा भाई है, हमारा एक कार्यकर्ता आज एक अध्यक्ष के नाते दायित्व मिला है। तो सब लोगों ने बहुत, मैं कैसे कर्ज उतारूंगा, लेकिन बहुत अभूतपूर्व सबका स्नेह और आशीर्वाद मिला। जितनी भीड़ है, जितना स्वागत है, जितनी उम्मीद है लोगों की, उतनी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है व्यक्ति की, जिसका सम्मान होता है। इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए किस प्रकार के प्रयास होंगे? देखिए, कोई भी दायित्व मिलता है तो भोगने के लिए नहीं मिलता है, सबको संभालने के लिए मिलता है, सबको समन्वय करके काम करने का होता है। मैं शुरू से प्रयास करूँगा, शुरू किया मैंने, कि सब लोगों का मार्गदर्शन, सब लोगों का समय, सब लोगों का निर्देशन में और युवाओं की ताकत के साथ पार्टी ने जो अभी तक काम किया है उसको और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कहीं न कहीं जैसा मैंने पहले भी कहा, कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, तो एक किसी न किसी को भूमिका के नाते किसी कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टीम स्पिरिट, टीम राजस्थान मिलकर काम करती है। तो ये सभी में लोग मिलकर, टीम राजस्थान मिलकर एक ही संकल्प है कि रिकॉर्ड बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाना है। निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाना है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जुमे 4 दिन हुए हैं, मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं सीखूंगा, पहली बार प्रसिद्धार्थ बनाऊं। रणनीति क्या है? अब रणनीति पे किस प्रकार से एक्शन होगा? देखिए, ये तो कभी नहीं कहेंगे और कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा। मैं 2000 से भी जो खड़े हैं जिला प्रमुख जी, उनके साथ 2000 में जिला परिषद मेंबर रहा था, और उसके बाद उप प्रधान रहा, और पार्टी में युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और जिले में से लेकर मंडल से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। तो सभी लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी ताकतें को खड़ा करने का और एक दर्शाने का काम हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम के नारे लगाना, इस पर प्रतिबंध होना ये कभी कल्पना से परे है। आज किसी धार्मिक स्थान पर धार्मिक रैली निकलती है तो उसको प्रतिबंध लगाना, और जैसी जयपुर की घटना वो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी कि आखिर किसके दबाव में राजस्थान की सरकार ने वहाँ वकील खड़े नहीं किए, किसका दबाव था और किसको खुश करने के लिए उन्होंने खड़े नहीं किए। तो इस प्रकार के अनेक काम हुए हैं। आपने सीकर में देखा, राम दरबार को तोड़ दिया, आपने अलवर में देखा, शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ दिया। ऐसा राजस्थान में कभी पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने आलाकमान, कभी आरएसएस के खिलाफ बोलना, कभी खालिस्तान का समर्थन करना, ऐसा राजनीति में फिर से आने के लिए एक एजेंडा होता है, एक विजन होता है कि आप विकास का एजेंडा जनता के बीच में लेकर जाओ। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि 2000 जब से राजस्थान की सरकार बनी है, उस समय जो घोषणा हुई थी वो आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो उसका पीछे कारण क्या है? क्या घोषणाओं के कारण लोगों की, राजस्थान की जनता फिर से गुमराह होने वाली नहीं है? इसलिए इनके मंत्री कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक भी हमारे नहीं आने हैं, हम किस मुंह में जनता के बीच में जाएं। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमारी जो योजना है, ये योजना जनता को बहुत अच्छी लग रही है और उनके काम हो रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं योजनाओं से, लेकिन भाजपा अगर सत्ता में आती है तो सारी योजनाएं बंद कर देगी, इस प्रकार का उन्होंने कहा। योजनाएं बंद करने का काम गहलोत साहब ने किया है। हमारी योजना थी, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब 10,000 का बिजली का बिल माफ थे, वो किसने बंद किया? आयुष्मान भारत योजना थी, वो किसने बंद किया? जो टोल मुफ्त में थे स्टेट के, वो किसने फिर से शुरू किए? जहां हमारी सरकार में 50,000 की कर्ज माफी की थी, आपने लोगों को गुमराह किया, हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों को दिया? कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया? ये राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये थे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, और इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि आने वाले बीजेपी सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी, अगर कोई योजना बंद की है तो वो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार ने बंद की है। और यही कारण है कि प्रदेश की जनता उद्विग्न है और भाजपा को सत्ता में लाना चाहती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गंगरार, चित्तौड़गढ़।